वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी की ग्रांट से 5 लाख रुपए की लागत से वडोदरा के सयाजी बाग के जू में पक्षियों तथा छोटे प्राणियों के इलाज और सर्जरी के लिए अत्याधुनिक ऑपरेशन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। 5 लाख रुपए की लागत से गैस एनेस्थेसिया मशीन, एडवांस इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन और अन्य वेटरनरी उपकरण प्रदान किए गए हैं। मेयर पिंकी सोनी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में यदि वेटरनरी अस्पताल को सोनोग्राफी या एक्सरे मशीन की आवश्यकता होगी तो वो भी उनकी ग्रांट से मुहैया कराई जाएंगी। बड़ोड़ा में सेंट्रल जू अथॉरिटी के गाइडलाइन के हिसाब से काफी बड़ा जू और पार्क और गार्डन डेवलप किया गया है। सफारी पार्क भी डेवलप किया जाएगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी के गाइडलाइन के अनुसार बड़ौदा जू के अंदर एक बड़ा वेटरनरी हॉस्पिटल खड़ा किया गया। यहाँ पे छोटे पक्षी और पशु, छोटे बड़े, उनका ऑपरेशन, उनकी तमाम प्रकार की सारवार यहाँ पे उपलब्ध है। वेटरनरी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के लिए गैस एनेस्थीसिया मशीन की जरूरत थी, साथ में हाई एंड कॉटरी मशीन के जिसको वेसल सीलर बोलते हैं उसकी भी जरूरत थी, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है या कभी पशु पक्षी को ईजा होती है तो इनके ऑपरेशन के दरमियान ब्लड वेसल पर कंट्रोल लेना काफ़ी जरूरी होता है। बड़ौदा के प्रथम नागरिक ऐसे मेयर श्रीमती पिंकी बेन सोनी के द्वारा उनके अपने कोटा से 5 लाख रुपए के खर्चे से आज ये गैस सेंसर मशीन और हाई एंड कॉटरी मशीन ये जू की वेटरनरी हॉस्पिटल को डोनेट किया गया है। सही अर्थ में ये जो पशु पक्षी है उनके लिए संवेदनशीलता दिखाई है और यहाँ के डॉक्टरों को काफ़ी सुविधा होगी कि छोटे पशु पक्षियों की जान बचाने में। और मैं इस प्रसंग पे माननीय मेयर श्रीमती पिंकी बेन सोनी का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जो वेटरनरी हॉस्पिटल है इनकी जो भी जरूरत थी उसको पूरा करने की कोशिश की है। जो सही अर्थ में जो मूंगे पशु पक्षी है, जो जानवर है, उनकी जीवन बचाने में काफी उपयोगी साबित होगी। बड़ौदा शहर के सयाजी बाग जू में आज रोज मेरे मेयर की ग्रांट से जो पशु पक्षी होते हैं, छोटे पक्षी से लेके बड़े 100 केजी के जो प्राणी होते, पशु होते हैं, जैसे टाइगर तक की सारवार ऑपरेशन दरमियान करने के लिए जो साधन सामग्री की ज़रूरत होती है, वो साधन सामग्री आज मेयर की ग्रांट से उपलब्ध करवाई गई है। उसमें गैस एनेस्थेसिया मशीन है और एडवांस कॉटरी मशीन और ऐसे उसके कनेक्टेड 18 जितने अलग अलग मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है, जिसके चलते आगे के वक्त में जब भी सयाजी गार्डन के जो भी पशु पक्षी है उनकी सारवार के दरमियान जो भी मशीनरी चाहिए थी वो सब यहाँ उपलब्ध करवाई गई है। हम सब जैसे कि हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति के त्यौहार पर बहुत सारे पक्षी डोरी में फंस के वो लोग घायल भी होते हैं। तो उसके बाद मैं जब हर बार विजिट करती हूँ, इस बार मैंने यहाँ पर विजिट किया, तब मेरे ध्यान में आया कि यहाँ पर हमारे पास ये एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो हमारी खुद की यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हम किसी संस्था से मदद ले रहे हैं। इसके लिए मैंने वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाया, उनकी टीम्स के साथ बैठ के क्या क्या कौन सी चीज़ें एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, वो बर्ड हो या एनिमल हो, उनके ऑपरेशन के वक्त क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या कौन सी चीज़ के से उनकी रिकवरी अच्छी हो सकती है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, उनके लिए अच्छा है। जैसे कि इंजेक्शन देने, अब तक एनेस्थेसिया इंजेक्शन द्वारा दी जाती थी, तो उसमें कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि चालू सर्जरी के वक्त वो एकदम से बांध में आ जाए और हमला कर देता है। तो वो सब मतलब सब चीज़ों के बारे में सोच के वेटरनरी डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करके ये 18 जितनी मशीनरी आज यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, जिसके चलते सयाजी बाग के जू विभाग के जितने भी पशु पक्षी है और मकर संक्रांति में जब भी बहुत सारे पक्षी घायल होते हैं तो उनके ऑपरेशन के वक्त इनको बेटरमेंट रहेगा और सयाजी बाग में अच्छे से पशु पक्षी की सारवार की जाएगी।